Hello everyone. So we are going to discuss today about mountain building and types. In the previous lecture we saw about volcanism and plate tectonic theory. If you haven't watched the lecture on plate tectonic theory, please refer the playlist and watch the lecture. तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं. देखो, माउंटेन्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं. माउंटेन्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. ठीक है. ओके. दो टाइप के कौन कौन से माउंटेन होते हैं यार? दिस इज द ब्लैंक स्पेस आई वांटेड टू सर्च. ओके. Two types of mountains. The first type is fold mountain and the second type is block mountain. Fold mountain की अगर मैं बात करूं, ठीक है, fold mountain how they are formed? They are formed with continent convergence. As you can see here, दो continents जब आपस में converge होते हैं तो fold mountain बनता है. Look at this image here. Okay, फिर मैं आपको case study बताऊंगा हिमालयस की. Alright, what's happening here? Let's say ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, both are continental plate. Let's say this is Indian plate, continental plate, and this is Eurasian plate और एशियन प्लेट. ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब आपस में टकराए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज वॉच द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लेक्चर. इट्स लेक्चर नंबर 2. ओके, यू कैन फाइंड द नेम ऑफ द लेक्चर इन द प्लेलिस्ट. फिर आप इसे देखना. सिंस बोथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स सेम डेंसिटी के हैं, तो जब हमने देखा कि वॉल्केनिज्म में, ओके, हैवियर प्लेट जबकि ओशनिक प्लेट होता है वो नीचे सबसाइड डाउन हो जाता है, बट जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है वो नीचे सबसाइड डाउन नहीं होता है. जब दोनों प्लेट साथ में टकराते हैं, व्हेन बोथ प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर सेम डेंसिटी के, तो क्या होता है? जस्ट इमेजिन, आप जब किसी रबर बैंड को स्क्वीज करते हो तो ऐसा कुछ हो जाता है. और लेट्स से प्लास्टिक की बॉटल को स्क्वीज कर रहे हो, दोनों एंड से दबा रहे हो, तो ऐसा मतलब क्रशिंग आ जाएगी. द सेम थिंग हैपेंस हियर. इन दोनों के टकराने से क्या हो जाता है? क्रस्ट ऊपर एंड डाउन साइड वैसे मूवमेंट होता है, क्रशिंग टाइप होने लग जाती है. इसको मैं और बड़ा करके बताऊं, इस टाइप के मूवमेंट होने लग जाता है. क्रस्ट का कुछ पार्ट ऊपर उठता है, एज यू कैन सी सम पार्ट इज गोइंग अप एंड सम पार्ट इज गोइंग डाउन. तो जो पार्ट ऊपर उठ रहा है हम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज, व्हाट डू वी कॉल इट? हम इसे क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइंस. और जो पार्ट नीचे जा रहा है हम इसे क्या बोलते हैं? सिंक्लाइंस. एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस. आई होप इट्स क्लियर. फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन ऐसा ही होता है. अब इसको मैं एक केस स्टडी के थ्रू समझाऊंगा, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास. ओके, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास. ठीक है. दीज आर द डिफरेंट फेजेस. ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है. आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को याद करो. यू जस्ट रिमेंबर द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. क्या हुआ था? दिस इज समवॉट यूरेशिया. इंडिया किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था. प्री कार्बोनिफेरस एरा से इंडिया प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, ओके, टेक्निकली इट्स इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसका नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट होने लगा टुवर्ड्स यूरेशिया. एक ये साउथ ऑफ इंडियन ओशन में एक पॉइंट के पास गए जिससे हम क्या बोलते हैं? रीयूनियन हॉटस्पॉट. वी कॉल इट एज रीयूनियन हॉटस्पॉट. अब रीयूनियन हॉटस्पॉट के पास जैसे इंडियन प्लेट गया था, ठीक है, यहाँ पे साइलेंट वॉल्केनिज्म हुआ था. हॉटस्पॉट है तो यहाँ पे साइलेंट वॉल्केनिज्म. जस्ट रिमेंबर द वॉल्केनोज वाला लेक्चर. साइलेंट वॉल्केनिज्म हुआ तो प्लेट क्या हुआ? दो पार्ट में टूट गया. द प्लेट गॉट ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स. मैडागास्कर यहां से अलग हो गया और इंडिया प्लेटू में डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन हो गया, बिकॉज लावा स्प्रेड हुआ डिफरेंट लेयर्स में और लावा सॉलिडिफाई होकर क्या बना? डेक्कन प्लेटू बना. फिर हमें पता था कि इंडिया और यूरेशिया के बीच में व्हाट वाज देयर? टेथिस सी. ठीक है. इंडियन प्लेट का मूवमेंट होने लगा. ठीक है. एक टाइम पे के बाद जाके इंडिया प्लेट का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो यूरेशिया से टकराया. इन बिटवीन यहाँ पे टेथिस सी वाज देयर. ओके. अब जैसे ही इनका कोलिजन हुआ, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, हालांकि इंडियन ज्योग्राफी में सारी चीजें बताते हैं. जैसे ही इसका कोलिजन हुआ, एज यू कैन सी, दिस इज यूरेशियन प्लेट एंड दिस इज इंडियन प्लेट. पहले नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट टकराया था. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट टकराया तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज बना.
ओके, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस का पार्ट बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयस। अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा, ड्रॉ करके बताऊंगा ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस में तीन रेंजेस कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और झांसकर रेंजेस बनी। फिर हिमालय का ऐसे सिंटैक्सल बेंड हुआ, इस डायरेक्शन में टर्न होना स्टार्ट हुआ हिमालय। तो जो बीच में जो तेथिस सी थी, ओके, तेथिस सिंह का सी का फिलिंग स्टार्ट हुआ। अब देखना यहाँ पे मैं कैसे करके बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। ओके, व्हाट्स हैपनिंग हियर, जस्ट अ मिनट। ओके, दिस वाज यूरेशिया, लेट्स से ये इंडिया से टकराया, यहाँ पे आपके ट्रांस हिमालयाज बने, ट्रांस हिमालयाज बने, ट्रांस हिमालयस की अलग अलग रेंजेस मिली। अब क्योंकि यहाँ पे तेथिस सी था, ओके, तेथिस सी था, तेथिस सी, तेथिस जियोसिंक्लाइन भी बोलते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे माउंटेन बिल्डिंग हुआ, तो पहले तेथिस सी का सबडक्शन हुआ ट्रांस हिमालयास के साथ। सो इट वाज ओशन एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। ओशनिक प्लेट नीचे जैसे ही सबडक्ट हुआ, तो ये जो ट्रांस हिमालयास वॉल्केनिक आइलैंड बने थे। इसलिए आज भी ट्रांस हिमालयस में आप देखो कि आपको सेडिमेंटेशन, मैरीन सेडिमेंट्स, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। आई एम सॉरी, मैरीन सेडिमेंटेशन देखने को मिलती है। अब ये हिमालय का इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में बेंड होने लग गया, तो ये जो तेथिस सी थी, ये तेथिस सी क्लोज होने लग गया। इट वाज समवॉट लाइक दिस, इट इज यूरेशिया कॉन्टिनेंटल प्लेट। किसी कुछ नहीं, इसी चीज का मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ। ये इंडियन प्लेट हो गया, और ये तेथिस जियोसिंक्लाइन हो गई। अब तेथिस जियोसिंक्लाइन में क्या हो गया, यूरेशिया से सारे रिवर्स आके ड्रेन हो रहे थे, और इंडियन प्लेट से सारे रिवर्स आके ड्रेन हो रहे थे। तो यहाँ पे पूरे के पूरे सेडिमेंट्स इकट्ठा हो रहे थे। सेडिमेंट्स क्या हो रहे थे, इस एरिया में पूरे सेडिमेंट्स जमा हो रहे थे। तो ये जो तेथिस सी जो था, वैसे धीरे धीरे इसका पानी खत्म होके मिट्टी जमा होती जा रही थी। अब जैसे ही इंडियन प्लेट का सिंटैक्सल बेंडिंग हुआ, तो ये जो तेथिस प्लेट थे, ये जो सेडिमेंट्स थे, दीज सेडिमेंट्स स्टार्टेड राइजिंग। और ये सेडिमेंट्स का राइज स्टार्ट हो गया, तो यही जो चीज हम देख रहे थे, ठीक है, ये भी एक तरीके से कॉन्टिनेंटल प्लेट ही बन गया, ये ऐसा अपवार्पिंग स्टार्ट हो गया, अपवार्पिंग स्टार्ट हो गया। तो एक एक करके हिमालय की लेयर्स बनने लगी। ओके, सबसे पहले ऊपर वाली कौन सी लेयर बनी, ग्रेटर हिमालयास। बीच वाली लेयर कौन सी बनी, मिडिल हिमालयास। एंड सबसे लोअर लेयर बनी कौन सी, शिवालिक हिमालयास। तीन लेयर्स बननी स्टार्ट हो गई, ठीक है। और धीरे धीरे 33 क्लोज हो गया। शिवालिक के आते आते, ध्यान से देखना, शिवालिक के आते आते ये जो इंडियन प्लेट था, इंडियन प्लेट पूरी तरीके से कोलाइड हो गया, ड्यूरेशन। और आज भी शिवालिक को सबसे यंगेस्ट रेंज बोलते हैं। शिवालिक की हाइट बढ़ती जा रही है। ये पूरा हिमालय का जो पूरा डिटेल स्ट्रक्चर है, ओके, स्ट्रक्चर इंडियन ज्योग्राफी की स्टार्टिंग में बताऊंगा। यहाँ पे बस हमें क्या समझना है, यहाँ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो इट वाज कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, ओके, लॉन्ग हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन। अब आप बोलोगे कि सर वर्ल्ड के दूसरे फोल्ड माउंटेन्स कहाँ पर है, तो एल्प्स रेंजेस है। ओके, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड पे, अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। एटलस माउंटेन अफ्रीकन यूरेशियन प्लेट टकराने से कहाँ पे, अफ्रीका में है। यूरल माउंटेन यूरोप एशिया के टकराने से वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। एपलेशियन माउंटेन अमेरिका और यूरोप के टकराने से, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में कोल आयरन बहुत ज्यादा मिलता है। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराने से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स हमने पहले देख लिया था, अब फोल्ड माउंटेन्स हमने देख लिया। अब जो हम सेकंड टाइप का माउंटेन देखेंगे, जो सेकंड टाइप का माउंटेन, पहला आपका फोल्ड माउंटेन हो गया, सेकंड आपका कौन सा माउंटेन हो गया, ब्लॉक माउंटेन। ओके, वी आर डन विद द फोल्ड माउंटेन्स। वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है। अब ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट से, डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स, ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। जब दो प्लेट्स, आप याद करो जो हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ी थी, थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी,
ये प्लेट्स रहते हैं, सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी, कन्वेक्शन करंट्स आते हैं, डाइवर्ज जो कि दूर होते हैं। ओके, याद आ रहा है? ये देखो, अभी याद दिलाते हैं। ये देखो, ये रिफ्ट वैली, ये धीरे धीरे दो, देख रहे हो, दो प्लेट्स डाइवर्ज हो रहे हैं, सेंटर में मिड ओशनिक रिज बन रहा है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज से। आई होप ये चीजें याद आ रही है आपको। ओके, अब देखो, इसको समझने के पहले इसे देखते हैं। देखो, वॉल्केनिज्म हुआ, ये प्लेट्स डाइवर्ज हुए, तो ये टूट टूट के देखो पहले मिड ओशनिक रिजेस बने, फिर ये क्या होने लग जाएगा, जो सेंटर वाला पार्ट है नीचे सबसाइड हो जाएगा, तो ऐसा रिफ्ट वैली, एक गैप बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली। अब देखो, इसको समझाने के पहले मैं आपको इस डायग्राम को देखो, ये प्लेट्स डाइवर्ज हुए, द प्लेट्स आर गेटिंग डाइवर्ज्ड। अब जैसे ही डाइवर्ज हो, पहले ये जुड़ा हुआ था, तो सेंटर वाला पार्ट नीचे सबसाइड डाउन हो जाएगा, इसी को हम क्या बोल देंगे, रिफ्ट वैली। ओके, वी कॉल इट एज रिफ्ट वैली। प्लेट्स का डाइवर्जेंस होता जाएगा, लेट्स से दिस इज प्लेट नंबर ए, ये प्लेट नंबर बी, ये दोनों दूर दूर होते चले जाएंगे, रिफ्ट वैली नीचे चला जाता जाएगा। ये उठा वाला पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, हॉर्स, एंड जो नीचे सबसाइडेड पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैबन। हॉर्स एंड ग्रैबन टोपोग्राफी भी बोलते हैं इसे। ओके, अभी मैं लोकेशंस दिखाऊंगा कहाँ पे आपके ये मिलते हैं। रुको एक मिनट, मैं आपको अच्छे से लोकेशन दिखाऊं। ओके, ये देखो, फोर माउंटेन्स के एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। ब्लॉक माउंटेन्स, वोक्स रेंजेस फ्रांस में है, यूपीएससी में ये 2024 के प्रीलिम्स में ही पूछे गए थे सवाल। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, विंध्या सतपुड़ा इंडिया। वॉल्केनिक माउंटेन हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ओके, आई जस्ट शो यू अ वेरी गुड इमेज, यहाँ से आपको पूरे फंडे समझ में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इट इज द हॉर्स पार्ट, ये प्लेट उस तरफ डाइवर्ज हो रहा है, एक प्लेट इस तरफ आ रहा है, जो नीचे वाला पार्ट सबसाइड हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैबन और रिफ्ट वैली। वी कॉल इट एज हॉर्स, ग्रैबन और रिफ्ट वैली। ठीक है, यू कैन सी दिस हॉर्स और ग्रैबन टोपोग्राफी। ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक टाइप के दिख रहे हैं। ओके, कमिंग बैक टू दिस, अब देखो, इसमें स्टेजेस होते हैं फॉर्मेशन के। सबसे पहले जब प्लेट्स डाइवर्ज होती है, ओके, व्हेन द प्लेट्स डाइवर्ज, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज बनता है, फिर किसका फॉर्मेशन होता है, रिफ्ट वैली का, फिर नैरो सी बनता है, फिर बिग ओशंस बनते हैं। डायग्राम देखो, ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ, ये कन्वेक्शन करंट्स हैं, द कन्वेक्शन करंट केम, द रिफ्ट वैलीज आर फॉर्म्ड, रिफ्ट वैलीज आर फॉर्म्ड। जैसे ही रिफ्ट वैली, मतलब यहां से देखो दूर हुआ है, रिफ्ट वैली और गैप होने लग जाएगा, फिर और ये प्लेट्स दूर जाते जाएंगे, तो यहाँ पे छोटे छोटे ओशन बनने लग जाएंगे। जैसे एग्जांपल है रेड सी, रेड सी किस में बनता है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अफ्रीकन रिफ्ट वैली। फिर ये और डाइवर्ज होता जाएगा, फिर एक टाइम के बाद इतना दूर हो जाएगा कि अरेबिया अफ्रीका इतने दूर हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप का कुछ है, दिस इज द मैप ऑफ अफ्रीका, ये रेड सी है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अरेबिया, और ये साउथ अफ्रीका, इतना ड्रिफ्ट हो कि ये बाद में किसमें, एक बड़े से ओशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें लाखों हजारों साल लग जाते हैं। दिस इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। बात समझ में आ रही है? आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो ये एक दूसरे टाइप की माउंटेन हो गई। ये वर्ल्ड के माउंटेन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, जिस वॉच टू इट, कई बार ये मैपिंग में यूजफुल रहता है। ओके, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट ये डिफरेंट टाइप के माउंटेन। सर्कम पैसिफिक बेल्ट हमने वॉल्केनिज्म में देख लिया था। पोल माउंटेन्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। देखो, पोल माउंटेन्स इस टाइप का जो मैं आपको चीजें बता रहा था, पोल माउंटेन्स की जियोलॉजी ऐसी होती है। ओके, ये सारी चीज इन्फ्लेक्शन पॉइंट, दीज आर रिस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्शनल, आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में चीजों को करवाता हूँ। ओके, ऑप्शनल में मैं ये सारी चीजें करवाता हूँ। वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, आपका यूरल माउंटेन एंड एप्लेशियन इसके एग्जांपल्स हो गए। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, अरावली इंडिया का एग्जांपल हो गया, इंडिया का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है अरावली। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स, एल्प्स, रॉकीज, हिमालयस, ये सारे हो गए। ठीक है, ओके, ब्लॉक माउंटेन्स का हमने देख लिया, ब्लॉक माउंटेन्स। अब देखो, एक कंसेप्ट आता है फॉल्ट, फॉल्ट लाइन। ओके, व्हाट आर दिस फॉल्ट लाइन, वॉल्केनिक माउंटेन्स हम बाद में देखेंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन एवरीथिंग इज देयर, फिर रॉक साइकिल हम डिफरेंट लेक्चर में देखेंगे। ओके, फॉल्ट क्या होता है, लेट्स से
तीन टाइप के फॉल्ट्स होते हैं, मैं आपको इमेजेस के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले जहां पे रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज से, ओके, वी कॉल इट एज नॉर्मल फॉल्ट। फर्स्ट टाइप ऑफ फॉल्ट जहां पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होते हैं, वहां पे रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉल्ट। बहुत ध्यान से समझना है मेरी बातों को, है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट मैं आप लोग को समझा रहा हूं, ओके। सेकेंड टाइप का फॉल्ट कौन सा होता है, विच इज द सेकेंड टाइप ऑफ फॉल्ट? सेकेंड टाइप का फॉल्ट हो गया स्ट्राइक एंड स्लिप फॉल्ट या फिर ट्रांसवर्स फॉल्ट, ओके, ट्रांसवर्स। अब देखो ये दो प्लेट्स है, एक प्लेट नीचे जा रही है, एक प्लेट ऊपर जा रही है, ये प्लेट नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रही है, ये प्लेट साउथ में जा रही है, मतलब दो प्लेट्स आपस में रब हो रही है, जैसे पाम रब करते हो ना, दे आर नॉट कोलाइडिंग, दे आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जैसे आप हथेलियों को रब करते हो वैसे रब हो रहा है। तो यहाँ पे छोटे 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 ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे, सॉरी यहाँ पे छोटे छोटे फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक एंड स्लिप फॉल्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, सेंट एंड्रियास फॉल्ट, सेंट एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ओके। नॉर्मल फॉल्ट। अब एक आ जाता है इसमें थर्ड टाइप का फॉल्ट होता है रिवर्स फॉल्ट। जब दो प्लेट से एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो प्लेट ए और प्लेट बी टकराए तो प्लेट बी एंगल ऐसा बनता है कि प्लेट ए के ऊपर चढ़ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स फॉल्ट। ये आपके कहाँ पे, शिवालिक्स में देखने को मिलेंगे, विल गेट टू सी दिस इन शिवालिक्स। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं, गेट टू सी मैक्सिमम सबसे डेंजरस अर्थक्वेक आपको वर्ल्ड के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। हाँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, ओके। तो ये डिफरेंस है, नॉर्मल फॉल्ट डाउनवर्ड जाता है, जैसे ब्लॉक माउंटेन बनता है, टेंसाइल फोर्स रहता है, हॉर्स्ट एंड ग्रेवन बनता है। ये कंप्रेसिव ऊपर साइड जाता है, अप थ्रू हॉर्स्ट बनता है, ओके। अब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में वॉल्केनिक माउंटेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, यू जस्ट गो थ्रू द लिस्ट, एक बार लिस्ट के थ्रू गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ये लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, दे दिस फैक्ट्स कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्री, ओके, द फैक्ट्स कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्री। अब आपने जो माउंटेन्स पढ़ा है, इससे कॉम्प्रिहेंसिव वे में माउंटेन्स आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, बहुत डिटेल वे में पढ़ाई गई है चीजें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेसन। इफ एनी डाउट आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ओके, यू कैन गेट कनेक्टेड विथ मी इन टेलीग्राम और इंस्टा, दोनों की लिंक नीचे है। इफ यू वांट टू ज्वाइन पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप प्रचंड बैच, ओके, 1-to-1 मेंटरशिप, तो कोर्स के डिटेल्स जो रहे वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम इंस्टा सबका डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।